हेलो बच्चों, मैं आफिज इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने एक क्लास की, सबसे पहला क्लास जो पहला वीडियो है वो टेंस का पहचान बता दिए कि टेंस को आप कैसे पहचानेंगे या फिर टेंस को आप कैसे याद रखेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू किए थे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक क्लास देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो चीज लोग देख लिए। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग आज नेगेटिव देखने वाले हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। नेगेटिव का मतलब होता है बाबू नॉट। क्या होता है? नॉट। देखिए, नॉट ऐसा शब्द है, ये कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है, कभी भी अकेला नहीं आता है। क्यों? क्योंकि नॉट जो है वो इंग्लिश ग्रामर में इसको बच्चा माना जाता है। एक सिंपल सा सवाल है, कोई भी बच्चा कभी अकेले कहीं घूमने जा सकता है? छोटा बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा क्या अकेले घूमने जाएगा? नहीं जा सकता है, क्योंकि उस बच्चा के साथ किसी को होना जरूरी है। सिंपल में समझिए, उस बच्चा को कहीं अगर ले जाना है तो किसी को साथ में भेजना पड़ेगा। यही दरअसल लॉजिक इसमें फिट होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर नॉट का आए या दुनिया में जहां कहीं नॉट का प्रयोग हो तो उस नॉट के साथ कोई ना कोई एक वर्ब रहेगा और उसी वर्ब का नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? इस नॉट के साथ जो आएगा उसका नाम होगा हेल्पिंग वर्ब। एच डी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बताया था, हम बता चुके हैं, पहला वीडियो आप देख लीजिए इसका, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो को हेल्पिंग वर्ब है, एक है डू, एक है डज। बात क्लियर? डू और डज। यानी अब अगर नोट आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब यहां मौजूद है। कौन कौन? डू और डज। तब फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज, उसके बाद नेगेटिव को ले आइए, प्लस नॉट लगा दीजिए, प्लस V1 दे दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट दे दीजिए और स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए। बात को समझा? यानी डू डज आया, नॉट आया, यहां पर V1 ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज किसके साथ लगेगा? तो देखिए, आई वी यू दे, इन सबके साथ जो आएगा वो डू आएगा, और ही सी इट या किसी का अगर नाम रहे तो इन सबके साथ जो आएगा वो डज आएगा। क्या आएगा? डज आएगा। तो जब नॉट आएगा, और एक चीज देखिए कि डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिखेंगे और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट भी कहेंगे। बात क्लियर? यानी यह पता चला कि डू डज यहां तो एक वर्ब है, लेकिन प्रयोग किसके साथ करना है? सब्जेक्ट में अगर आई आए, वी आए, यू आए या दे आए तो इन सब के साथ डू का प्रयोग कर देना है। यदि सब्जेक्ट में अगर ही आए, सी आए, इट आए या किसी का नाम आए तो इन सब के साथ डज का प्रयोग करना है। बात क्लियर? अब एक सेंटेंस देखते हैं कि जैसे मेरे दोस्त तैरना नहीं जानते हैं। मेरे दोस्त तैरना नहीं जानते हैं। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे माय फ्रेंड। अब यहां पर देखिए, ये जो सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो यह जो है ये सिंगुलर है, मतलब ही सी इट नाम ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, क्योंकि पहले बता दिए हैं कि एस या ईएस अगर वर्ब में लग जाए तो वो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर बन जाता है। कैसे? जैसे डू में क्या कर दिए? प्लस में एस या ईएस जोड़ दो, यही किए हैं, तो क्या हो गया? डज हो गया। तो इससे पता चलता है डज जो है वो वर्ब का 5 है, पांचवा रूप है, भी 5 है। तो यहां क्या हो गया? माय फ्रेंड। अब यहां पर डज नॉट करेंगे या डजंट कर देंगे, एक ही बात है। अब यहां दो वर्ब है,
कि तैरना और जानना। सेकेंड वीडियो में क्या बताए थे, वर्ब में अगर सेंटेंस में अगर दो वर्ब आ जाए तो आपको किस स्ट्रक्चर से बनाना है, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1। अब यहां पर क्या है, एक तैरना एक जानना, तो क्या हो जाएगा, हाउ माई फ्रेंड डजंट नो हाउ टू स्विम। ऐसा कैसे हो गया, तो सिंपल में देखिए, अगर आप कहेंगे कि मेरा दोस्त तैरना जानते हैं, अगर आप बनाएंगे कि मेरे दोस्त तैरना जानते हैं, तो आप कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे, यही स्ट्रक्चर काम करेगा कि सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वही तो स्ट्रक्चर यहां भी काम किया कि माय फ्रेंड डजंट, यानी यहां क्या करना, डज नॉट को डजंट कर दिए, नो V1 कर दिए हैं, हाउ टू स्विम यानी मेरा दोस्त तैरना नहीं जानते हैं। अब आगे देखते हैं और एग्जांपल इसका लेकर के देखते हैं, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। और एग्जांपल लेके देखते हैं, वह पटना नहीं जाती है। और वो एग्जांपल लेके देखते हैं, आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं। ये तीन एग्जांपल हमारे सामने में है, नेगेटिव का है, तो इसका कैसे बनेगा, वी के साथ क्या, डू नॉट की डज नॉट, डू नॉट, वी डोंट गो टू स्कूल। सेकेंड वाला देखिए, वो पटना नहीं जाती है, शी डजंट गो टू पटना। थर्ड देखिए, यू डोंट, यानी डू नॉट को डोंट लिख रहे हैं, यू डोंट रीड क्या, हिंदी, यू डोंट रीड हिंदी। तो इस प्रकार से हम लोगों का नेगेटिव का सेंटेंस बनता है। और एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कल यहां नहीं आएंगे। इस चीज को समझे कि प्रधानमंत्री कल यहां नहीं आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए यहां पर है कि आएंगे, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस क्रिया के अंत में गा हो, गी हो, गे रहे तो वो फ्यूचर है, ये कोई शर्त नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्लान अगर फिक्स होता है, जरा सा इस चीज को समझ, इस चीज को रास्ता साफ करते हैं, उसको समझाते हैं। देखिएगा कि कोई भी अगर फ्यूचर प्लान, अब यहां पर देखिए प्लान कैसा होता है, फ्यूचर प्लान, जैसे फ्यूचर प्लान अगर फिक्स होता है, कैसा होता है, अगर यह फिक्स होता है तो वो उसका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनता है। किसमें बनता है, सिंपल प्रेजेंट में। और अगर नॉट फिक्स है, फिक्स नहीं है, कैसा, नॉट फिक्स है, तो वह जो स्ट्रक्चर रहेगा वो फ्यूचर टेंस का रहेगा। किसका रहेगा, फ्यूचर टेंस का रहेगा। अब यह कैसे हुआ, तो अब यहां पर देखिए
क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाइए कि क्रिया के अंत में अगर गा है, गी है, गे रहे तो फ्यूचर टेंस से कहे, ये कोई शर्त नहीं है। क्यों शर्त नहीं है? कि प्लान कैसा होना चाहिए? प्लान अगर फिक्स है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका काम करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम करेगा। ये कैसे आप कैसे जानेंगे कि प्लान जो है फिक्स है कि नहीं? तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री। अब ये प्रधानमंत्री कल जो है, कल आएंगे, मान लो प्रधानमंत्री कल आएंगे। यहां पर क्वेश्चन है जैसे कि प्रधानमंत्री कल आएंगे। अब यहां पर देखिए कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, प्लान कैसा है? फिक्स है। कैसा है? फिक्स है, लेकिन टाइम किसका है? फ्यूचर का। इस चीज को समझिए पहले। अब ऐसा क्यों? तो देखिए यहां पर ये प्रधानमंत्री जब कहीं आएंगे तो सबसे पहले न्यूज होगा, स्टेज 2 दिन पहले उसका 2 दिन पहले स्टेज तैयार होगा, हर जगह ऐलान होगा, मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, फोर्स लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी आएंगे कल, लेकिन सारा तैयारी आज ही हो गया। यानी अब ये फिक्स हो चुका है कि प्रधानमंत्री आएंगे ही आएंगे। तो प्लान कैसा हो गया है? फिक्स हो गया है। लेकिन कोई कहे कि राजू कल आएगा, अब राजू को है कोई नहीं जानता है, और तो नॉट फिक्स है, यानी सब्जेक्ट में पावर नहीं है, लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट में पावर है। तो वही कहा जाता है कि प्लान अगर फिक्स हो गया है तो उसका जो सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ये कैसे बनेगा? तो बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। यानी ये किस प्रकार बनेगा कि द PM comes tomorrow। द PM comes tomorrow मतलब यहाँ पर V5 आ गया। देखिए आया V5, इसका मतलब सेंटेंस किसमें बन गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन गया। उसी का यहाँ नेगेटिव है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे, तो ये कैसे बन जाएगा? इसी स्ट्रक्चर में बिल्कुल बनेगा। जैसे यहाँ पर बना देते हैं उसका कि द PM doesn't come here tomorrow। देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव पार्ट किए। अब यहीं से हम लोग इंट्रोगेटिव का पार्ट शुरू करते हैं।